देश में तीसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है। 25 मई की वोटिंग होने वाली है। लोकसभा का ये चुनाव है और केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी कोशिश कर रहे हैं सत्ता में आने की। जी हाँ, 400 पार का नारा दिया गया है। देखते हैं ये 400 पार का नारा अब की बार हरियाणा और तमाम जो प्रदेश है वो पूरा कर पाएगा या जनता उन्हें जनादेश किस तरह का देगी। आइए जानते हैं। चाचा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसी सरकार आपको चाहिए और जो पिछली सरकार थी उससे आप कितना खुश हैं? भाई, पिछली जो सरकार गई ना, इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, 1% भी। हाँ, हमने चाहिए ईमानदार सरकार और जो पब्लिक की सुने वह सरकार चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो बहुत ईमानदार है। नहीं, कोई ईमानदारी नहीं आ रहा। हमने पता जो हम है ना धरातल पे, यहाँ सारे मतलब भ्रष्टाचार, चाहे तहसील में जा ले, चाहे थाने में जा ले, चाहे भाई सीधा डीसी ऑफिस में जा ले, तहसील में जा ले, सारे का भ्रष्टाचार। तो अब की बार किसे वोट देंगे? हम तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। बाबूजी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी वोटिंग होने वाली है तो किसका रुझान है, किस तरफ आपका वोट अब की बार पड़ेगा, कैसी सरकार लेंगे? भाई, जो मोदी ने काम किया देश के लिए, इससे बढ़ के कोई नहीं। मोदी जैसे ना प्रधानमंत्री आओ ना होया। जो देश को, राष्ट्र को बचाना है हमने, तो हमने मोदी को ले आना। बाकी लोग कोई दुख करते करते जाओ, जिसने निफराम काम, लेकिन कोई बुरा काम नहीं कराया उसने। राष्ट्र को बचाया, देश के लिए काम कराया है और देश के लिए काम करेगा। आने वाली जनसंख्या निफराम काम, ये मुस्लिम सौदा सारा कर दिया उन्होंने। आज की पॉपुलेशन आई होगी, आपने खबर देखी होगी, मुसलमान 43% बढ़ गए। हमारी 9% वो हिंदू घट गई है। आजाद तीन जो इनका मैनिफेस्टो है, उन्होंने सरेआम लिखा हुआ भाई हम आ गए तो हम आरक्षण मुस्लिम उसको देंगे, मैंने उसको BC AC BC शिव का जो काट के हम उनको देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो भनिप्राम का मुस्लिम वो करा रहे हैं, ये तो सौदा। लेकिन रोजगार, हाँ जी, वहाँ रोजगार इतने सौदे हैं जहाँ भी जा रहे हैं निफराम काम। हमारे यहाँ निफराम काम में मारुति इतनी आ गया, 800 किले में गए, तो रोजगार लो फर्क रोग और किन्हें मिला? सरकारी नौकरी जरूरी थोड़ी है वो करनी। रोजगार निफराम काम है, जो बिजनेस अपना पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट सब कुछ पैसा दे रही है। बिल्कुल सही बात है, पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, अपना पैसा लो। एक बार 20 लाख रुपए कर रखे, भी अपना काम करो, धंधा करो, बिना ब्याज पे, बिना गारंटी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अब की बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान तक बदल दिया जाएगा। ये देखो, संविधान ना तो बदला गया ना बदले जाएगा, ये इनकी अपनी सोच है। इन है कि भाई हम किसी तरह आ जाए, गप्पे मारे। ये जहाँ भी छापा मरता है, बोलो एक PA, एक चपड़ासी घर 35 करोड़ रुपये जो मिलते हैं, बोलो कहाँ से? ये कांग्रेस का तो सौदा है। 350 करोड़ रुपए मिले, आज 8 करोड़ रुपए मिले हैं, ये कहाँ से आ गए हैं? वो कहें ED फलाना उसके पीछे लाग दिए थे। ये संसारी संस्था है? उसके पीछे ला दो, उसके करेंगे, ये करेंगे, ये कर कैसे सकें? ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों? इन्होंने 10 साल से कुछ नहीं मिल रहा, 7 से दूर है। अब एक बाज और देश को लूट लो, इनसे आगे तो कौन प्रधानमंत्री हुआ? 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे, क्या करेंगे देश के लिए? आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से वोटिंग की तारीख आने वाली है, केंद्र में किसकी सरकार चाहिए? सेंटर में हमने मोदी की सरकार चाहिए, तीसरे टर्म में भी, चौथे टर्म में भी। 2040-45 तक यही चलनी चाहिए। तो जो 2040 या 45 तक की मोदी की गारंटी की बात है वो नहीं, मोदी ने विकास कराया भाई, विकास के नाम पे वो करी है उसने, अपने जो वोट पाई है उसने विकास के नाम पे पाई है, विकास कराया। हमारी अर्थव्यवस्था 30 नंबर पर पहुंच जाएगी अगले साल, और सारी चीज है। एक भी मंत्री में 10 साल में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग गया। कई चीज है जो भाई मोदी फैक्टर हमने काम कर रहा है। ठीक है, सेंटर में मोदी सरकार होनी चाहिए, और बाकी हर नीचे सरकार को बदलना चाहिए, ताकि वो उसके गफले पकड़े, वो उसके गफले पकड़े, इंटरक्रॉस होना चाहिए। ये नहीं है कोई बिठाए रखे, एक के गफले पकड़े जाए और जो सरकार में बैठे उनके गफले छप जाए। वैसे ये कह रहे हैं ना, अगर मुसलमान 43% बढ़ गए तो सरकार की जिम्मेवारी थी जनसंख्या भी नहीं मिलावे और ये कंट्रोल हो जाता। 10 साल तो हो गए मोदी जी ने, 10 साल में कानून नहीं बनाया, ये जनसंख्या का क्यों नहीं बनाया? जनसंख्या नियंत्रण के कानून की लगातार बात की जा रही है, बात की जा रही, बने नहीं। तो ये 43% मुसलमान क्यों बढ़ते 10 साल में? इसलिए तो बढ़ गए ये।
इन्होंने कराया नहीं, ये कानून बनाना था बनाया नहीं। लोकसभा इनकी थी, राज्यसभा इनकी थी, सब कुछ इनका था, इन्होंने किया नहीं। और रही बेरोजगारी, देख लो आप बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का यही हाल है, इसके बारे में कोई सुन नहीं रहा ना कोई। ये जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, लेकिन अपोजिशन नहीं करने जा रहा, क्योंकि इनकी वोट कट गई। सारा जो है बांग्लादेश से बांग्ला है, इनने जो मुसलमानी आबादी बढ़ी है सारे बनाया, समझे ना। ये कांग्रेस से उससे शुरू से इनने अब उनकी फेवर करी है, शुरू से ही बांग्लादेशी रोनी और फलाने जो आ रहे हैं ना सारे। लेकिन ये एक और भी बात है कि जब ये दूसरे कानून बनाए गए हैं तो वो भी कानून बन सकता था। हाँ, कौन ये बना तो दिया, ये करने लग रहे, तो ये सीए ले रहे हैं ना, सीए में आबादी अपने आप ही कम हो जाएगी। सीए समझ गया ना, जो अभी है उसका है, इनने सबको दे दिया। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वो है कि तो बांग्लादेश में उसमें है, बंगाल में। उनके 60 साल में इन्हें बता दो ना क्या करे है इन्हें, 60 साल तक 70 साल क्या करे इन्हें, 60 साल तक 370 तोड़ी, जो धारा 370 धारा 340 मुसलमान क्यों बढ़ गए? 10 साल में नहीं बढ़े क्या? 10 साल हो गए इसने सरकार ने, क्यों नहीं बढ़ा है? ये कानून क्यों नहीं बनाया? 370 बना दिया, फलाना कानून बना दिया, ये मंदिर का बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया? जो सबसे बड़ा पब्लिक का ये मामला भी है। अब इन्हें निकाल दिया और मुसलमान 43% बढ़ गए, ये क्या 10 साल में नहीं बढ़े? ये इन्हें कानून नहीं बनाया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना, अब मुसलमान हिंदू मुसलमान का नारा दे रहे हैं, अब तुमने भी कानून बनाना था सबके लिए बराबर करो, तो कराया ही नहीं। 60 साल तक मुसलमान ना नहीं रोक सके हुए। आपका एमपी 10 साल में कदे गांव में आया? गांव में आज तक एमपी नहीं आया 1 मिनट भी, और न कोई ग्रांट दी उसने। 10 साल बाद आगे देखो कितने पानी में गाँव हरी, कितने पानी में गाँव है, वो खाम खा बकवास। क्या कहेंगे? 10 साल में 20% मुसलमान बढ़ गए हैं, 43 ये कह रहे हैं 20%। देख लो आंकड़े काट के देख लो कितने परसेंट बढ़ है। तो अब की बार किसे वोट देना चाहेंगे? केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। हम तो बेरोजगारी है, महंगाई है, कहीं भी चले जाओ नहीं, मोदी तो ऊपर बैठा, मोदी का क्या है? एमपी कोई नहीं आता, कोई एमएलए नहीं आता, कोई कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं रमेश कोशिक के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? 10 साल में करा क्या है इसने? अपना भरया और करा क्या है बताओ? आपके गांव में कभी नहीं आई? एक दिन भी ना आया, एक दिन भी। शहर के सबसे नजदीक गांव फाजिलपुर है, आज 10 साल के अंदर एक दिन भी शकल नहीं दिखाई उसने, ना कोई पैसा ग्रांट का दिया उसने। क्या दिया है? भ्रष्टाचार के सिवाय अपना भरया है और करा के। सारे सोनीपत की रजिस्ट्री बंद करके इन 3 आदमी की रजिस्ट्री खुली रही है, और किसी की खुली है? इनका भरना था बस, ऋषि का काट दी, उधर वो कंपनी काट दी, उधर वो काट दी, कहाँ से आया ये पैसा? इनका भ्रष्टाचार निकालो ना, पता लगेगा। राजनीति बड़ी बहस का मुद्दा थोड़े से समय के लिए बना, लेकिन इन लोगों का भाईचारा यूं ही कायम है और लगातार हम विश्लेषण करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार संभावित है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।